नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवीर सिंह और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीनियर सिटीजन की पेंशन, मंथली इनकम, सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से जुड़ा कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको वो 3 पिलर बताने वाला हूं, जिनके ऊपर पूरी रिटायरमेंट की लाइफ चलती है। पहला है कैश फ्लो, हर महीने पैसा आता कैसे रहेगा। दूसरा है सेफ्टी, पैसा सुरक्षित कैसे रहेगा। तीसरा है इन्फ्लेशन, महंगाई, बढ़ती कीमतों से कैसे लड़ोगे। और मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स के एग्जाम्पल भी बताऊंगा, लेकिन ये कोई बाय सेल सलाह नहीं है, सिर्फ एजुकेशन उद्देश्य के लिए है। दोस्तों, 60 की उम्र के बाद आपकी शारीरिक क्षमता घटती है, काम करने में मुश्किल होती है। इस उम्र में सिर्फ पेंशन काफ़ी नहीं होती। अब वक्त है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। आप आराम से घर बैठकर जीवन जियो और पैसा आपको मंथली इनकम देता रहे। इसलिए चाहिए 3 पिलर। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला पिलर है कैश फ्लो, हर महीने पैसा कैसे आएगा। सीनियर सिटीजन के लिए सबसे ज़रूरी है हर महीने बिना रुकावट के पैसा आना। इसलिए 2 बड़े रास्ते हैं। पहला ऑप्शन है SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सरकार की 100% सुरक्षित स्कीम। लगभग 8.2% फिक्स रिटर्न है इसमें। इसमें एक व्यक्ति अधिकतम 30 लाख तक निवेश कर सकता है। मैरिड कपल हो तो वो 60 लाख तक कर सकते हैं निवेश इसमें। अगर आप इसमें 20 लाख लगाते हो तो लगभग 13,000 से 14,000 हर महीने आपको आराम से मिल जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है? 5 साल लॉक इन रहता है। SCSS में आपका पैसा 5 साल तक फंसा रहता है। बीच में ज़रूरत पड़ जाए तो आसानी से नहीं निकाल सकते, यानी लिक्विडिटी बहुत कम है और फ्लेक्सिबिलिटी लगभग खत्म हो जाती है। रिटर्न फिक्स रहती है, पर इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, मतलब महंगाई बढ़ती रहेगी। SCSS आपको एक फिक्स रिटर्न देता है, लेकिन महंगाई हर साल बढ़ती रहती है। इसका मतलब है कि आपका रिटर्न इन्फ्लेशन के मुकाबले धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। 4-5 साल बाद ये 3,000 उतना वैल्यूएबल भी नहीं रहेगा। आज जो 13,000 की वैल्यू है, वही 4-5 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाएगी। यानी आपका पैसा नॉमिनली बढ़ेगा, पर असली परचेजिंग पावर घटती जाएगी। इसलिए सिर्फ SCSS पर भरोसा करना रिस्क है। फाइनेंशियल प्लानिंग में डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। दूसरा है म्यूचुअल फंड का SWP, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं तो SWP एक पावरफुल तरीका है। ये कैसे काम करता है? आप एक बार 20 लाख निवेश करते हो, हर महीने निकालते हो 15,000 और हर साल विथड्रॉल को 6% बढ़ा देते इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने दिया कितना और 20 साल में कितना निकालते हो। इस मॉडल में देखा गया है कि आपने 20 लाख का निवेश किया, 20 साल में आप लगभग 66 लाख 66 लाख निकाल लेते हो और फिर भी फंड में करीब 22 लाख बच जाते हैं। बस फंड को लगभग 14% का एनुअल रिटर्न देना होता है, जो कई चार्ज कैप या इंडेक्स फंड से पॉसिबल है। इसमें रिस्क है लेकिन बहुत कम, क्योंकि आप लार्ज कैप और या इंडेक्स फंड में निवेश करते हो। दूसरा पिलर है सेफ्टी, पैसा सुरक्षित कैसे रहे। सेफ्टी का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कुछ लोग 4-5% गिरावट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ लोग 15-20% गिरावट में भी शांत रहते हैं। सीनियर सिटीजन में एंग्जाइटी काफ़ी कॉमन है। अगर आप उतार चढ़ाव नहीं झेल सकते, मार्केट देखकर घबराते हो, रात को नींद खराब हो जाती है, तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं, बल्कि ये सही है। SCSS, बैंक FD, RBI फ्लोटिंग बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ये सभी कम रिटर्न देते हैं लेकिन 100% सुरक्षित होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी फ्लक्चुएशन सहन कर सकते हो और लॉन्ग टर्म सोचते हो तो म्यूचुअल फंड प्लस हाइब्रिड फंड आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, 12 से 16% तक। तीसरा पिलर है इन्फ्लेशन, बढ़ती महंगाई से लड़ना ज़रूरी है। आज आपकी उम्र 60 साल है, लेकिन ज़िंदगी 80-85 तक आसानी से चल सकती है, यानी 20-25 साल की पूरी प्लानिंग चाहिए। इन्फ्लेशन हर साल 5-6% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप 8% वाले स्कीम में पैसा लगाते हो, रियल रिटर्न सिर्फ 2% बचेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म में थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर ज़रूरी है। SCSS प्लस FD प्लस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इन सबका कॉम्बिनेशन परफेक्ट रहता है। सबसे बड़ी गलती, सारा पैसा म्यूचुअल फंड में मत डालना। रिटायरमेंट पर अगर आपके पास 40-50 लाख आए हैं तो कभी भी पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में मत लगा देना। सबसे सही तरीका है 30-40% पैसा FD, SCSS, गवर्नमेंट स्कीम में रखो, बाकी 60-70% धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में डालो और उसमें SWP निकालो। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी जो सीनियर सिटीजन के लिए बेहतर है। पहला है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसमें लो रिस्क और स्टेबल है। ये इसमें ज़्यादातर पैसा डेप्थ में लगता है और थोड़ा इक्विटी में। सीनियर सिटीजन के लिए ये थोड़ा अच्छा विकल्प। एग्जाम्पल के लिए SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, दूसरा है HDFC हाइब्रिड फंड। पिछले 5 सालों में इसने लगभग 11 से 12% रिटर्न दिया है। दूसरा है बैलेंस एडवांटेज फंड। इसमें फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि इक्विटी ज़्यादा होगा या डेप्ट।
रिस्क थोड़ी ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी बेहतर मिलता है इसमें। इसमें आते हैं ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। पिछले 5 सालों में इसने 14 से 16% का रिटर्न दिया है। तीसरा है मल्टी एसेट फंड। इसमें पैसा सिर्फ इक्विटी डेप्ट में ही नहीं बल्कि गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, ETF सब में जाता है। इसमें रिस्क काफ़ी कम होता है। इसमें आते हैं टाटा मल्टी एसेट फंड, HDFC मल्टी एसेट फंड। पिछले 5 सालों में इसने 16 से 20% अप्रॉक्स रिटर्न दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। सारा पैसा एक जगह मत डालो। सेफ्टी प्लस कैश फ्लो प्लस इन्फ्लेशन तीनों का बैलेंस बनाओ। और FD, SCSS प्लस हाइब्रिड फंड का मिक्स रखो। हर साल अपनी इनकम को 5 से 6% बढ़ाते रहो। और सबसे ज़रूरी पैनिक मत करना, लॉन्ग टर्म सोचो। आशा करता हूँ दोस्तों सीनियर सिटीजन की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आप किस स्कीम को प्रेफर करते हो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।